हेलो दोस्तों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मितेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम फिजिक्स देख रहे हैं, है ना। और फिजिक्स में आज मिरर फार्मूला को देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम सबसे पहले जानेंगे उसके टर्म को, है ना। मिरर में जो टर्म होते यूज होते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा फिगर बना के उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मिरर हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये एफ है, और ये आपका सी है, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या ना, किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर कहां से करते हैं, ये पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अब पोल से अगर मेजर करेंगे और वो अगर लाइट से कहने का मतलब इसमें लाइट इधर से आ रहा है ना, लाइट जो इधर से आ रहा है, तो लाइट के अगेंस्ट में, ये लाइट का डायरेक्शन है, तो लाइट के अगेंस्ट में जो भी चीज को मेजर करेंगे वो कैसा होगा, माइनस में होगा। कैसे होगा, माइनस में होगा, ठीक है। लाइट के अगेंस्ट में कोई भी चीज को मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं और हमको यहाँ P से नापना है ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। तो इसको जो हम लेंगे, डिस्टेंस जो लेंगे वो क्या मिलेंगे, माइनस में लेंगे। क्या मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो समझेंगे क्या, इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है ना। ये इस बार देखिए, सबसे पहले जो डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो क्या द्वारा इंडिकेट करते हैं, उसको यू द्वारा इंडिकेट करते हैं। किस द्वारा यू इंडिकेट करते हैं, यू। यू मतलब होता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इमेज का जो डिस्टेंस जो होता है उसको वी द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्या आ जाएगा, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। हेलो, ठीक है। तो यहां देख रहे थे क्या, जो यू है वो यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया, और एफ जो इसमें लेते हैं वो होता है एफ क्या, आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, फोकस, या हम लोग बोल सकते हैं इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इसको लोग फोकल लेंथ भी हम लोग बोल सकते हैं एफ, क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, ये मिरर फॉर्मूला हो गया। और एफ जो लेंगे, ठीक है, एफ जो हम यूज करेंगे, अगर कॉन्केव मिरर है, अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में जो एफ यूज करेंगे, ठीक है, वो एफ यूज करेंगे कॉन्केव मिरर में माइनस में, और कॉन्वेक्स मिरर में जो है, ठीक है, उसमें एफ जो यूज करेंगे वो प्लस में यूज करेंगे, ठीक है। समझ गया ना। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2/H1 या H'/H1 इज इक्वल टू माइनस B/U, ठीक है। एक और फॉर्मूला कभी कभी हाइट को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, इस किसी का मैग्निफिकेशन निकालने फॉर्मूला है, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकालने का है ना, वो कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है H'/H होता है माइनस B/U होता है। H' मतलब हाइट ऑफ इमेज और H मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक समझ आ गया ना। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखते हुए हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको साफ करके हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। दिया हुआ क्या, a 5 centimeter tall object placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of a focal length 50 centimeter. Find the position, size and nature of the image. ठीक, समझ आ गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन समझ गया होगा। बोला जा रहा है क्या क्या कि एक जो ऑब्जेक्ट है कितना हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
इज टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कितना 30 सेंटीमीटर, दैट मींस यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है क्या कि मिरर है कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना भी निकालना है, तो भी कितना है पता नहीं, उसका निकालना है, साइज निकालना ऑब्जेक्ट का, तो क्या निकालना है एच डैश क्या है तो पता नहीं मालूम है। चलो ठीक है, देखो आगे अब यहां से हम निकालने क्या देखेंगे, थोड़ा सा साइन को देखेंगे, प्लस कहां लगेगा माइनस कहां लगेगा उस चीज पे ध्यान देंगे। तो हम बतलाए क्या थे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या में होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे ये क्या में लेंगे माइनस में लेंगे। फोकस जो होता है या फोकल लेंथ जो होता है, बताया कि कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है फोकल लेंथ हमेशा क्या में होता है प्लस में होता है। ठीक है, अब ये मेरा साइन हो गया। ठीक है, आइए देखेंगे अब इसका आगे बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला आपको पता है क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब आप इसका फार्मूला निकालेंगे, निकालना लेकिन निकालना क्या भी निकालना, क्या निकालना है भी निकालना है, तो v को रहने देते हैं, बाकी u को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब सेट कर दो, इस पे फार्मूला पे सेट कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना है 15 माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -13, माइनस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30। ठीक है, समझ रहा ना, तो 1/30 हो गया, दोनों वैल्यू ले लो 30 हो जाएगा, 30 को 50 से डिवाइड कर दो, दो बार में जाएगा, दो को इससे कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 प्लस 30 को 30 से डिवाइड कर दो 1 टाइम्स में, 1 1 जा 1, तो 1/v निकला। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 3/30, काट दो 1/3, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10 बार में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। v कितना हो गया 10 हो गया, समझ आ गया ना, ये भी मेरा 10 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना हमारा हाइट निकालना है, हाइट निकालने फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई u, h डैश बाई h माइनस v बाई u, ये जगह देखे थे मैनिफेस्टेशन को। ठीक है, देखो आगे क्या बोला जा रहा है, h डैश पता नहीं है, h डैश निकालने का है, तो h डैश बाई h का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखे थे 5 लिखे हुए हैं, तो h ये 5 लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस v के वैल्यू कितना निकाला है 10 निकला है, तो लिख देते हैं -10 बाई -30, ये 10 10 कट गया, अब उसको क्रॉस कर दो, ये 0 0 कट गया, ये उधर चल जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू 5/3। अब इसको हम ये कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, है ना, जो निकलेगा हमारा क्या होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। किसका हाइट निकलेगा, वो हाइट निकलेगा आपका इमेज का हाइट निकलेगा। ठीक है, समझ आ गया, चलो क्लियर ना, चलिए वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना, उसको समझने को कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट।